9 माइल्स डाउन। कहानी की शुरुआत एक रेगिस्तान को दिखाने से होती है जहां कुछ समय पहले साइंटिस्ट की एक टीम किसी खास जगह पर रिसर्च करने के लिए आई थी। दरअसल वो जमीन को खोदकर गहराइयों में से लाइफ का कोई सैंपल लेना चाहते थे कि क्या वहां लाइफ मुमकिन है। वो मशीन के जरिए वहां मील तक खुदाई करते हैं और खुद भी वहां जाते हैं, और आज से पहले इंसान इतनी गहराई में नहीं गए थे। फिर कुछ दिन बाद यहाँ रेत का खतरनाक तूफान आता है। साइंटिस्ट मदद मांगने के लिए अपनी टीम से कोई संपर्क नहीं करते क्योंकि एक सुनसान इलाका था और उनका अपनी टीम से संपर्क भी टूट गया था। तूफान यहाँ काफी देर तक रहता है और इनका अपनी टीम से कोई संपर्क नहीं हुआ था, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टीम अपने एक आदमी को भेजती है जिसका नाम जैक था। वो यहाँ अकेला आता है। तूफान के बीच से ही निकलकर वो आगे बढ़ता है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। यहाँ एक काफी बड़ी लैब थी, इसीलिए जैक वहाँ चेक करने के लिए जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा था, पर वहाँ भी उसे कोई नहीं मिलता। वहाँ सिर्फ लोगों के कपड़े और जूते पड़े हुए थे। ये लैब काफी बड़ी थी। इसे देखने से साफ लग रहा था कि इस प्रोजेक्ट पर टीम ने काफी पैसा लगाया है। खैर जैक आगे बढ़ता है और एक कमरे में जा पहुंचता है। वहां उसे फोन और रेडियो दिखते हैं, पर ऐसा लग रहा था जैसे काफी समय से किसी ने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया हो। जैक को काफी अजीब लगता है, इसीलिए उस जगह को और चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो फ्रीजर रूम में जाता है जहां चीजों को ठंडा और ठीक रखने के लिए रखा जाता है। यहाँ पर खाना भी रखा हुआ था, पर साइड में एक आदमी की लाश भी पड़ी थी जिसे जैक नहीं देख पाता। वो जब सारे कमरों को चेक कर रहा था तो अचानक उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे पता चलता है कि आवाजें सबसे आखिर वाले दरवाजे से आ रही है, पर फिर जैसे ही कुर्सी अपने आप ही हटती है तो सामने तेज आंधी थी और इसी वजह से कुर्सी रखी गई थी। ये सोचकर वो दोबारा से दरवाजे को बंद कर देता है। वो काफी परेशान होता है क्योंकि लोग यहाँ पर काम करने आए थे पर उनमें से एक भी यहाँ नहीं था। फिर उसे एक अजीब सा दरवाजा दिखता है जिस पर उसे शक होने लगता है। वो जैसे ही अंदर जाता है उसे काफी अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। उसे वहां पर एक मरा हुआ जानवर भी दिखता है जिसके खून से ये लाइनें लिखी गई थी। उसे ये बात समझने में देर नहीं लगती कि ये सारी चीजें शैतान की तरफ इशारा कर रही हैं। जरूर यहाँ कोई काला जादू हुआ है, कोई शैतान आया है जिसमें इस जानवर की बलि दी गई है जिसे शैतान के लिए दिया गया था। इन सब के बाद वो अपनी गाड़ी में आता है। जो कुछ भी उसने यहाँ देखा इस बारे में वो अपनी टीम को बता देता है और ये भी कहता है कि यहाँ और भी बिल्डिंग्स हैं जिसे अभी मुझे चेक करना है। शायद साइंटिस्ट की टीम वहाँ मिल जाए। वो एक किताब पढ़ता है ताकि उसे मदद मिल सके, पर तभी लाइट चली जाती है। वो तुरंत जनरेटर वाले कमरे में आकर जनरेटर चलाता है और इस जगह को भी चेक करने लगता है। तब उसे यहाँ पर एक कैमरा मिल जाता है जिससे अब उसे सिर्फ ये पता चलता है कि साइंटिस्ट की एक टीम यहाँ आई थी, पर इससे आगे और बात उसे नहीं बताई जाती। यानी ये बात कि वो जमीन में गहरी खुदाई करने वाले थे, ये भी कि वो यहाँ जिंदगी का सैंपल लेने आए थे। फिर वो सारे साइंटिस्ट खुशी में पार्टी करने लगते हैं जिसका मतलब साफ था कि वो अपने इस मकसद में कामयाब हो गए हैं। उन्हें सैंपल मिल गया है, पर आगे क्या हुआ ये उसे पता नहीं चल पाता। पर यहाँ कोई गड़बड़ जरूर थी जिसका शक जैक को भी हो रहा था। फिर जैसे ही जैक अपनी गाड़ी में सोने लगता है तो उसे गाड़ी की खिड़की पर काफी सारे इंसानी हाथ दिखते हैं जिन्हें देखकर वो एकदम से घबरा जाता है। पर उसे एहसास हो जाता है कि ये बस उसका वहम था क्योंकि हाथ वहां से गायब थे। लेकिन क्योंकि उसे अभी भी अजीब लग रहा था तो वो लैब के कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो तूफान थम चुका था। वो सोचने लगता है कि मौसम साफ है तो अब वो आसानी से साइंटिस्ट को ढूंढ लेगा। इसीलिए वो अपनी गाड़ी लेता है और वो सारी बिल्डिंग चेक करने के लिए चला जाता है, जिस दौरान उसे एक अलग ही कमरा नजर आता है। अंदर जाने पर उसे कोई नहीं मिलता।
पर वहाँ ताजा कॉफी बनी हुई थी, जिसका मतलब था कि यहाँ कोई रह रहा है। उसे शक होने लगता है, इसीलिए वो तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ आता है। वो अपने टीम को इस बारे में बताने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि इसी तरफ एक लड़की भागती हुई आ रही है। वो भी जैक को देख लेती है, पर कुछ नहीं कहती और अंदर जाने लगती है। जैक उसे शक की निगाहों से देख रहा था और उसके पीछे पीछे जाने लगता है, क्योंकि वो पूछना चाहता था कि यहाँ पर असल में हुआ क्या। वो लड़की उसे कहती है कि मेरा नाम जेनी है, मैं भी उसी टीम में से एक हूँ। हमारे लीडर की मौत हो गई है, बाकी लोगों का उसे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अब बस मैं अकेले ही यहाँ पर मौजूद हूँ, इसलिए वो भी यहाँ से जाना चाहती है। वो बस इतना ही कहती है, पर अब जैक को इतना पता चल गया था कि ये भी उन साइंटिस्ट में से एक है। वो तुरंत अपनी टीम को इस बारे में बता देता है और कहता है कि मैं उस लड़की जेनी को लेकर आ रहा हूँ। जो सुनकर उसका बॉस कहता है कि नहीं, अभी तुम मत आओ, हमें जितनी हो सके और इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर बहुत पैसा लगा है। तुम्हें तब तक वहां रुकना होगा जब तक नई टीम वहां नहीं आ जाती, क्योंकि वहां काम करने वाली एक इंसान तुम्हें मिल भी गई है। तो अब तुम काफी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो कि आखिर वहां क्या हुआ। अब जैक जब फ्रीजर रूम में जाता है तो उसे वहां वो लाश दिख जाती है। तब जेनी उसे बताती है कि ये उनके बॉस की लाश है। जेनी कहती है कि उसकी मौत दौरा पड़ने की वजह से हुई है, पर असल में उसकी मौत फ्रीजर में सर्द की वजह से हुई थी। जेनी कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, पर जैक उसे मना कर देता है, क्योंकि अब कहीं न कहीं उसे जेनी पर शक हो रहा था। उन दोनों की काफी बातें होती हैं, जिसमें जैक उसे बताता है कि काफी वक्त पहले उसकी वाइफ की मौत हो गई है। आगे वो उससे उनके प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, यानी ड्रिलिंग की, जिस पर जेनी उसे उस जगह तक ले जाती है और बताती है कि हमारी टीम ने यहाँ करीब 9 मील तक ड्रिलिंग खुदाई की, जिसके बाद अजीब चीजें होने लगी, जैसे डरावनी आवाजें आने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कि हेल का दरवाजा खुल गया हो और वहाँ काफी नीचे शैतान हो। ये बातें सुनकर जैक को काफी अजीब लगता है, तो वो एक पेपर को नीचे फेंकता है। जेनी उसे बताती है कि इसे नीचे पहुँचने में करीब 5 मिनट लग जाएंगे। नीचे देखते हुए अचानक से जैक की लाइट भी उस कुएं में गिर जाती है और जैसे जैसे वो नीचे गिर रही थी, दीवारों पर खून नजर आता है। ये देखकर जैक को काफी अजीब महसूस होने लगता है। अचानक उसके सर पर कोई चीज आकर लगती है, जिससे वो जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने जितनी भी तस्वीरें देखी, वो वीडियो देखी, उनमें जेनी कहीं पर भी नहीं है। उसकी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए जेनी उसे लैब में लाकर उसकी मरहम पट्टी करती है। वो जैक को एक कमरे में लॉक करके यहाँ से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो जैक की गाड़ी के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि चाबियां उसके पास नहीं हैं। उधर जैक जिस कमरे में था, अचानक उसकी छत से खून टपकने लगता है और देखते ही देखते वहां हर तरफ खून की बारिश होने लगती है। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है। वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा लॉक था। अब जेनी भी चाबियां लेने आ जाती है। वो जैक के लिए दरवाजा खोल देती है, पर अब जो खून जैक को दिख रहा था वो एकदम से गायब हो गया था। इस बारे में वो जेनी को बताने की कोशिश करता है, पर वो सिर्फ ये कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है, तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। फिर कुछ देर आराम करने के बाद जैक जब उठता है तो अपनी टीम से बात करता है। टीम से उसे पता चलता है कि जो साइंटिस्ट वहां आए थे उनमें जेनी का नाम नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि वो टीम का हिस्सा नहीं है। ये बात सुनकर जैक को और शक होने लगता है कि इस मिशन पर कोई भी औरत नहीं भेजी गई थी, इसीलिए वो लैब में आकर हर जगह उसे ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। जब वो बाहर आता है तो उसे दूर एक ट्रैक्टर दिखता है, जिसके आसपास पक्षियों का एक झुंड था, और ये तब से था जब से जैक यहाँ आया था। जैसे ही वो ट्रैक्टर के पास जाता है तो पीछे से जेनी भी आ जाती है। जैक उससे बताता है कि मैंने अपनी टीम से बात किया है, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास जेनी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो तुम हो कौन? जिस पर जेनी कहती है कि हाँ, इस मिशन पर किसी भी औरत को नहीं भेजा गया था, पर यहाँ का जो लीडर था वो मुझे जानता था, उसने मुझे यहाँ आने की इजाजत दी ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। और वो वीडियो जो तुमने देखी, मैं उसमें इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो वीडियो मैं ही बना
रही थी। अब सबूत के तौर पर जेनी उसे वो वाली वीडियो दिखाती है जिसमें वो मौजूद थी, पर जैक का अभी भी यही सवाल था कि बाकी लोगों के साथ क्या हुआ और सिर्फ जेनी जिंदा कैसे है। अब जेनी उसे एक ऑडियो भी सुनाती है जैसे वो इंसान की चीखें हों और ये उसी कुएं में से आ रही थी। जेनी कहती है कि आगे इससे भी खतरनाक चीजें होने वाली हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि उन साइंटिस्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पहले उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई दी और बाद में अजीब चीजें दिखने लगी, पर जैक हंस देता है क्योंकि उसे ऐसी बातों पर यकीन करना मुश्किल था। खैर अब हम देखते हैं कि जैक ने इन्वेस्टिगेशन टीम को वो सारे खून से लिखे हुए लाइंस और निशान भेज दिया था, जिनमें से एक आदमी जो वो लैंग्वेज जानता था वो उसे देखकर कहता है कि ये निशान एक शैतान का है जो मर्दों का शिकार करता है और बाद में वो लोग अपनी ही जान ले लेते हैं। ऐसा वो शैतान उनकी आत्मा लेने के लिए करवाता है और इस तस्वीर में एक तरह की बलि है जो उसी शैतान के लिए होती है और ये उसी बलि की बात हो रही थी जो जैक ने भी उस कमरे में देखी थी, उस जानवर की, ताकि वो शैतान इस दुनिया में आ सके। उधर जैक और जेनी मदद आने के इंतजार में बैठे हुए थे। उनके बीच अब दोस्ती हो जाती है। अब जैक को एक शराब की बोतल मिलती है जिसे यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था, साथ ही उसे यहाँ एक किताब में से चाबी भी मिलती है। इस पर वो इतना ध्यान नहीं देता और उसे वापस रख देता है। फिर वो उसी ऑडियो को सुनने लगता है जो जेनी ने उसे सुनाई थी। अब जेनी का मानना था कि ये आवाजें शैतानों की है क्योंकि उन सहल का दरवाजा खुल गया है, पर जब जैक उसे ध्यान से सुनता है तो ये आवाजें इंसानों की थी जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे, जिसका मतलब कि वो फंसे हुए हैं। तभी जैक को बाहर से आवाज आने लगती है। वो जैसे ही बाहर चेक करने जाता है तो वहाँ उसे एक औरत नजर आती है जो देखते ही देखते जेनी में बदल जाती है, पर जैक उसे कुछ भी नहीं कहता और दोनों खाना खाने लगते हैं। यहाँ तक कि जेनी ने उसके लिए केक भी बनाया हुआ था क्योंकि आज जैक का बर्थडे था। ये सब जेनी इसीलिए जानती थी क्योंकि उसने जैक की आईडी देख ली थी। जैक उसे थैंक्स कहता है पर वो खुश नहीं था क्योंकि पिछले साल उसके बर्थडे पर उसकी वाइफ ने अपने बच्चों को मार डाला था और बाद में उसने अपनी भी जान ले ली थी। यही वजह थी कि जैक हमेशा ही अपने बर्थडे पर उदास रहता है। जैक इन सब के लिए खुद को दोष दे रहा था क्योंकि उसकी वाइफ उस पर शक करती थी कि शायद वो किसी और को पसंद करता है, इसीलिए उसने पहले अपने बच्चों को मारा और बाद में खुद को, ताकि ऐसा करके वो जैक को सजा दे सके। ये सारी बातें सुनकर जेनी को जैक के लिए काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे संभालती है। तभी जैक को कमरे के बाहर अपनी वाइफ का भूत दिखता है, इसलिए वो जेनी को साइड करके दूसरे कमरे में सोने के लिए चला जाता है। वो सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे दोबारा से अपनी वाइफ दिखती है जो देखते ही देखते जेनी का रूप ले लेती है। रात को जब वो दोनों साथ में होते हैं तो जैक को अपनी वाइफ का सपना आता है। उसने अपने हाथ में गन ली हुई थी जिसे लेकर वो कमरे में जाती है, जहां जाकर वो अपने दोनों बच्चों को मार देती है। वो अपने सर पर गन रखकर रोते हुए जैक से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने ये सब किया। इस भयानक सपने से जैसे वो बाहर आता है तो खुद को कमरे के बाहर पाता है। उसने कपड़े नहीं पहने थे, उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आया। वो कपड़े पहनकर जेनी को हर जगह ढूंढने लगता है। जब वो वॉशरूम में जाता है तो वहाँ एक भयानक इंसान जिसका शरीर गल रहा था वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी वो इंसान अचानक से जेनी बन जाता है। जेनी आकर जैक को संभालती है। जैक काफी घबरा गया था, उसे बार बार उस रात के ख्याल आ रहे थे जब उसकी वाइफ ने अपने और अपने बच्चों की जान ली थी। इन ख्यालों में जैक को बार बार जेनी भी दिखाई दे रही थी जैसे वो हर जगह मौजूद हो। फिर अगली सुबह जेनी जब वॉक पर जाती है तो जैक सारे सामान की तलाशी लेने लगता है। वो उस वीडियो को भी देखता है जिसमें जेनी थी क्योंकि उसे शक था और तभी वो उस वीडियो में अपनी ही टोपी देखता है, जिसका मतलब साफ था कि ये वीडियो उस वक्त की नहीं है जब साइंटिस्ट यहाँ आए थे, बल्कि ये जेनी ने बाद में बनाई थी ताकि वो जैक के आगे झूठ बोल सके। ये सारी बात पता लगने के बाद जैक तुरंत अपनी टीम से कांटेक्ट करता है और जल्द से जल्द उन्हें टीम भेजने को कहता है और गन लोड करके लैब के अंदर जाता है। वो काफी घबराया हुआ
था, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उस कुएं से शैतान बाहर आए हैं और उन्हीं में से एक जैनी के रूप में है। अब जैसे ही जैक खुद को कमरे में बंद करता है तो बाहर से उसे ऐसी आवाज आती है जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अब गन लेकर वो बाहर आता है। वो उस ट्रैक्टर के पास जाता है जहां उसे काफी बड़ा गड्ढा दिखता है। तभी वो सभी कीड़े अचानक से बर्ड्स में बदल जाते हैं और अब वो भी उस गड्ढे में गिर जाता है जिसमें उसे इंसान के कंकाल का ढांचा दिखता है। अब वो बहुत डर जाता है। वो जैसे तैसे गड्ढे से बाहर आकर लैब में जाता है और अपने कमरे में आकर नहाने लगता है कि तभी अचानक पीछे से जैनी आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। इसीलिए रॉड से उस पर हमला कर देता है। पर जब जैनी रोने लगती है तो वो उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने जैनी को काफी जख्मी कर दिया था। फिर वो उसके लिए दवाइयां लेने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो जैनी यहाँ नहीं थी। वो उसे हर जगह ढूंढ रहा था। तभी पीछे से जैनी आग उसी रॉड से जैक पर हमला कर देती है। तब उससे बचकर जैक खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। अब जैक उस कमरे में था जहां उसे किताब में से चाबी मिली थी। वो उस चाबी को ले लेता है और वहां पर एक लॉकर खोलता है जिसमें से उसे एक और कैमरा मिल जाता है, जिसे चेक करने पर एक वीडियो थी जिसे उन साइंटिस्ट के लीडर ने रिकॉर्ड किया था, जिसमें वो बता रहा था कि जेनी कोई इंसान नहीं है बल्कि एक शैतान है। वो एक खूबसूरत लड़की के रूप में इसलिए आती है क्योंकि मर्दों को अपनी जाल में फंसाकर उन्हें उकसाती है कि वो अपनी जान ले लें, जिसके बाद वो उनकी आत्मा को ले लेती है। वो बताता है कि एक काफी बड़ा और खतरनाक शैतान है जो सिर्फ एक नहीं बल्कि और भी कई रूप ले सकता है, यहाँ तक कि इंसान को इस्तेमाल भी कर सकता है और अजीब चीजें भी दिखा सकता है। अब जैक की टीम उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिसे जैनी सुन लेती है और गाड़ी के पास जाने लगती है। हालांकि जैक उस पर गोलियां भी चलाता है, पर वो टीम से बात करके उन्हें बताती है कि जैक पागल हो गया है और उसकी जान लेना चाहता है। अब थोड़ी देर बाद जब जैक वॉशरूम में जाता है तो उसे आईने में अपने ही भयानक चेहरे दिखते हैं जो जैक को ताने देता है और फिर सारे जैक के रूप खुद को गोली मारने लगते हैं। जब असली जैक की बारी आती है तभी उसे अपनी फैमिली की आवाज आती है। उन आवाजों का पीछा करते हुए जब वो किचन में आता है तो वहाँ उसे जैनी मिलती है। वो ये देखकर काफी हैरान था कि अब जैनी का बर्ताव काफी अलग है। वो जैक के लिए खाना बना रही है। तब यहाँ जैनी उसे बताती है कि हाँ, मैं सच में एक शैतान हूँ और मैं इतने वक्त से तुम्हारे साथ इसलिए थी क्योंकि मैं तुम्हें परख रही थी और तुमने सच में सबसे ज्यादा टाइम बर्दाश्त किया, अभी तक अपनी जान नहीं ली। अब जैक पहले से ही काफी घबराया हुआ था और उसे पता भी था कि जैनी एक शैतान है, तो वो खाने के स्टिक्स को लेकर उसके सामने क्रॉस बनाने की कोशिश करता है, पर इससे उस पर कोई असर नहीं होता। वो हंसने लगती है। ये देख वो गन उठाता है, पर उसकी गन बदल जाती है। जेनी उसके काफी पास आकर कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी आत्मा दे दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवा सकती हूँ। असल में वो बातों में उलझाकर जैक की जेब से चाबियां लेना चाहती थी, जो वो ले लेती है। अब सारी बातें करते हुए जैक अपने ख्यालों में खो जाता है। उसे वही दिन याद आता है जब उसका बर्थडे था, जहां उसकी फैमिली उसके साथ काफी खुश थी। अब इसका फायदा उठाकर जैनी यहाँ से भाग जाती है, पर कुछ दूर जाने पर उसे एहसास होता है कि वो यहाँ से अकेली नहीं निकल सकती, इसीलिए वो वापस आने का फैसला करती है। इधर जैक को अपने ख्यालों में सब कुछ सच लगने लगा था, पर जब वो होश में आता है तो उसे अपने पास कोई नहीं दिखता। तभी उसे बाहर जैनी दिख जाती है, जो उसे भी बाहर आने का कहती है। वो जब बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ जैनी की बजाय उसकी वाइफ है, जो उसे कहती है कि तुम बेकसूर हो, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। वो गाड़ी में बैठ जाता है, पर उसे पता था कि ये जैनी की चाल है, इसीलिए वो एक पेचकस को उसके अंदर घुसाकर उसे जख्मी कर देता है और इस पूरी जगह पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है। अब इतनी ही देर में यहाँ रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जो दोनों को ही बचा लेती है। अब बाद में सारी कहानी रिवील होती है कि जेनी सच कह रही है। वो सच में उस मिशन का हिस्सा थी, पर लिस्ट में उसका नाम नहीं था। दरअसल उस कुएं से एक ऐसी गैस बाहर निकली थी जो सीधा इंसान के दिमाग पर असर करती है, जिससे उस इंसान को अजीब ख्याल आने लगते हैं। तभी साइंटिस्ट की टीम को जैनी शैतान और फिर बाद में जैक को भी ऐसा ही लगने लगा था, क्योंकि वो भी उस गैस के चपेट में आ गया था। गैस का
असर सभी पर इतना खतरनाक हुआ कि सबने अपनी जान ले ली। और जेनी पर इसका असर नहीं हुआ क्योंकि उसका कमरा सबसे दूर था। वो लोग जेनी को शैतान इसलिए मान रहे थे क्योंकि अब सिर्फ वही थी जो इस गैस की असर से बची रही। और यही वजह थी कि जेनी ने पूरी कहानी में खुलकर बात नहीं की। और ऐसा ही जैक के साथ भी हुआ। अब सारी बातें सुनकर जैक को यही लगता है कि शायद ये सच है, जेनी इंसान ही है। इसीलिए वो हॉस्पिटल में जेनी के पास माफी मांगने जाता है। लेकिन यहाँ जैक जेनी को मारने की कोशिश करता है पर जेनी बच जाती है। लेकिन अभी भी जैक उसे शैतान ही समझ रहा था। इसीलिए वो कहता है कि वो अपनी आत्मा देने के लिए तैयार है। दरअसल उस गैस का असर अभी भी उसके दिमाग में था, इसीलिए बाकियों की तरह वो अपनी भी जान ले लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।